बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, वो मसाला कैसे बनाया जाता है जो हम इनके ऊपर लगाते हैं। जो हम मसाला बनाते हैं वो मैदे का होता है या बेसन का होता है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो हमें हर जगह पे मिलते हैं। 150-200 का ये पैकेट आपको मिलेगा और उसमें होते भी थोड़े से हैं। तो हम किस तरीके से घर में बना सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिए थे। आलू को धोने के बाद मैंने इसका सारा छिलका जो है वो रिमूव कर दिया था। तो सारे आलू का मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू को इस तरीके से, एक आलू लिया है, उसके दरमियान से इस तरीके से मोटा मोटा उसको पहले इसकी कटिंग की है, लंबाई में ही कटिंग की है। तो फिर एक आलू का जो पीस होता है ना, वो उठा के तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई में इस तरीके से फिर से कटिंग कर ली है। तो सारे आलू की मैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि ये हमने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं कटिंग करने, बिल्कुल बारीक कटिंग करने हैं। और बिल्कुल आपके आलू जो है वो बारीक ही कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे आलू एक तो जल्दी फ्राई हो जाती है, दूसरा जब हम इसके अंदर मसाला लगाते हैं ना, तो मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कोटिंग होती है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू की बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर ली है। तो सारे आलू की तकरीबन कटिंग हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो इसके लिए मसाला हम तैयार करते हैं वो किस तरीके से तैयार किया जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है। छन्नी में यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो बेसन लिया है। तो 1 कप भर के यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लूँगी। जब कभी भी आप बेसन, सूजी या मैदे का इस्तेमाल करें तो पहले उसको बहुत ही अच्छे तरीके से छान लें। तो छानने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने बेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है। आप देख सकते हैं इसमें जो थोड़ी बहुत गुठली थी उसको मैंने साइड पे कर दिया है। और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ही इसमें नमक शामिल करूँगी। और नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। अच्छा, हल्दी जो है ना वो मैं कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे में हल्दी जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं हल्दी को कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी, लेकिन पहले मैं इसका हाफ़ कप पानी जो है वो शामिल करूँगी। लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें और पानी की अगर ज़रूरत हुई तो हम इसके में और पानी शामिल कर देंगे। तो हाफ़ कप पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसकी कोई भी गुठली वगैरह ना बने, सारी गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव हो जाएं और एक बहुत ही अच्छा सा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कोई भी गुठली वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं बनी। तो यहाँ पर मतलब कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। हमें इसी तरीके से एक बैटर चाहिए था, ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो हमें जो है वो बैटर मिल गया है जो हमने जिस तरीके से बनाना था। तो यहाँ पर हमने जो आलू की कटिंग की थी उसके ऊपर ये बैटर जो है जो हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डालेंगे और सारा जो है वो हम डाल देंगे। और सारा डालने के बाद यहाँ पर मैं प्लेट को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी बेसन को डालने के बाद, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि जब आप आलू धोएं, इस तरीके से चिप्स बना के या फ्रेंच फ्राइज़ बना के आप आलू धोएं, तो धोने के बाद आप इसको एक स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। तभी हमारी कोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, बहुत ही जो है फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। तो यही एक रीज़न होती है जो हम जब भी हम जो है फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, तो जब हम इसकी कोटिंग करते हैं या हम कोई इसमें मसाला इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है इस तरीके से निकल जाती है कोटिंग और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो सही नहीं बनते। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है। नींबू का मैं इस तरीके से सारा रस निकाल के तो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर डाल दूँगी। तो डालने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको मिक्स कर लूँगी।
तो लीजिए जी, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं हुए, ऐसे तो इनको नहीं खाना। अब यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल जो था वो हमारा गर्म हो गया था, ऑयल फुल गर्म था। तो ऑयल जब हमारा फुल गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हिलाना नहीं है, इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। जब हम इसको साथ ही हिलाना शुरू कर देंगे तो जो हमने बेसन लगाया है इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो उतर जाएगा। तो उससे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो सिंपल एक आलू की तरह जो है वो तैयार होंगे, तो वो जायका भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको हिलाते हैं, इसकी साइड को चेंज करते हैं ताकि दोनों साइडों से ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएं, फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इसकी कोटिंग जो हमने की थी, जो हमने इसके ऊपर बेसन लगाया था वो उतरा नहीं है। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि जब हमने इसको ऑयल में डाला था तो एक तो हमारा ऑयल जो था वो फुल गर्म था, और दूसरी बात ये कि जब हमने इसको गरम ऑयल में डाला था तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया ताकि इसकी कोटिंग जो है ख़राब ना हो, जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया था वो भी ख़राब ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं घी जो है, जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ है। तो हमारा मतलब कि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना, बस आपने इतना चेक कर लेना है कि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए। जैसे ही आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं हुआ, बस हल्का सा इसका येलो कलर आया है। तो हमने इसको निकाल लिया है और कोई भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, कोई भी ये जले नहीं है और ना ही ये कच्चे हैं। मैं आपको चेक भी करवा दूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी शेप में हमें बाज़ार से मिलते हैं जो हम जो है खाते हैं। तो क्यों ना वही आलू हम घर पे लें और घर पे ये वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं। वहाँ पे हम अकेले खाते हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली खाएगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं हुआ, ना ही ये जले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर जो है वो आया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और सर्व करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ बाकी बचे थे उनको भी यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो सारे हम जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे उनको सारों को हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो बाकी भी फ्राई कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, हम बिल्कुल जो बाज़ार जैसी है ना वो हम घर पे बना सकते हैं चीज़ें, बल्कि बाज़ार से कई गुना बेहतर हम घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ सर्व। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे बहुत ही खूबसूरत से फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। एक तो बहुत ही इनका खूबसूरत सा एक कलर आया है और दूसरा ये कोई जले नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना, मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।